PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक और मुल्की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक, मुल्की और कौमी उमूर पर एतमाद में लेने के लिए इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के एजाज़ में जोहराना MQM GDA बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत, शेख रशीद भी मौजूद। मुस्लिम लीग काफ ने शिरकत से माजरत कर ली। इत्तेहादी हम जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और लेकिन लंच पे पार्टी का फैसला है कि हम नहीं जा रहे। पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो 2 साल में एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना करने पर हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग वज़ीर आज़म से नाराज। तारिक बशीर चीमा कहते हैं हर मसले पर वोट दिया, 2 साल गुजर गए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए, निज़ाम इस तरह नहीं चलता, काश्तकारों के मसाइल पर बात नहीं सुनी जाती, अहम मामला पर मुशावरत नहीं की जाती। वज़ीर आज़म तकरीबन हर हफ्ते लाहौर आते हैं, क़यादत से मुलाकात तक नहीं करते, फोटो सेशन करके दिखाएं कि इत्तेहादी साथ हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं। मुंह पर हाथ फेर कर धमकी देने वाले के जाने का वक्त आ गया। 2018 में वोट पर डाका डालने वालों की नजरें अब गिलगित बल्तिस्तान पर हैं। अगर वोट चोरी किया गया तो तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत बनाने और गिराने का इख्तियार किसी इदारे या शख्स को नहीं, आवाम के पास होना चाहिए। जुल्म और वोट चोरों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाला वोट का हकदार नहीं। जो आपको छोड़ जाएं उनका घेराव करना, वोट मत देना। मरियम नवाज जालसाजी की माहिर हैं, उनकी आवाज़ अवाम की आवाज़ नहीं, झूठ की आवाज़ है। मामले खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहते हैं पाकिस्तान की सियासत वाकई बदल गई है, अब चोरों लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं। अदालतों से सर्टिफाइड जालसाज मोहतरमा अब गिलगित के अवाम को चकमा दे रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ ड्यूटी देना चाहिए था, यहाँ आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था। इस्लामाबाद जाके किससे मिल रहा था? हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना मुलाकातें की तफसील अवाम के सामने लेकर आए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ ड्यूटी देनी थी, वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना था। वो इस्लामाबाद में हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विफाकी वुज़रा से मुलाकात की तफसीलात सामने लाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टोर में खिताब, कहा वज़ीर आज़म और वुज़रा को 2 साल बाद गिलगित का ख्याल आ गया। कठपुतलियों के पास इक़्तिदार है लेकिन आवाम नहीं, इसीलिए वज़ीर ने वोट के बदले पैसे देने की बात की। मैं कहता हूँ पैसे ज़रूर लो लेकिन वोट तीर को दो। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त, शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात अदालत के बाहर आवेजा। नोटिस के मुताबिक नुसरत शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए मगर वो पेश न हुई। कार्रवाई एडमिन जज के हुक्म पर की गई। चेयरमैन नैब के हुक्म पर नैब रावलपिंडी ने रूजवेल्ट होटल केस पर काम शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क में कायम मुनाफा बख्श होटल को बेचने की कोशिश क्यों की गई? तफ्तीश के लिए नैब ने अहम दस्तावेजात हासिल कर ली। मजीद रिकॉर्ड के लिए मुख्तलिफ इदारों को खत लिख दिए। PIA इंतजामिया ने नैब के खत मिलने की तस्दीक कर दी। मुल्क भर के तालीमी इदारे खुले रहेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत पैनुस सूबाई वुज़राए तालीम के इजलास में फैसला। मौसम सरमा की तातीलात का फैसला सूबों पर मुनहसर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज, 24 घंटों में मजीद 26 मरीज चल बसे। अमवात 6,893 हो गई। 1,302 नई केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 15,317 तक पहुंच गई। कराची में कोरोना के 22 स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के SP राजा अरशद भी इंतकाल कर गए। नून लीग के सेनेटर अब्दुल कयूम भी कोरोना में मुब्तला। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जीत किसकी होगी, फैसला अब तक ना हो सका। 5 रियासतों में वोटों की गिनती जारी। जो बाइडन के लिए व्हाइट हाउस तक रसाई का इम्कान रोशन। 264 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए। कामयाबी के लिए सिर्फ 6 वोट दरकार। सदर ट्रंप को अब तक 214 इलेक्टोरल वोट मिले। ऐवान नुमाइंदगान में भी डेमोक्रेट्स को बरतरी, 204 सीटों के साथ आगे। रिपब्लिकन्स को 190 नशिस्तें मिली। सेनेट में कड़ा मुकाबला, दोनों की 48 नशिस्तें।
अमरीकी इंतखाबात में भी धांधली के इल्जामात की गूंज। सदर ट्रंप ने मिशिगन में वोटों की दोबारा गिनती, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में वोटों की गिनती रुकवाने के लिए दरखास्तें दायर कर दी। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना में वोट ज़ाया करने का इल्ज़ाम लगा दिया। बेटे एरिक ट्रंप का भी डेमोक्रेट्स पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। जब गिनती मुकम्मल होगी तो यकीन है कि फातेह हम ही होंगे। जो बाइडन कहते हैं डेमोक्रेट का उम्मीदवार जरूर हूँ मगर सदर अमरीकी अवाम का बनूंगा। सदर ट्रंप के वोटों की गिनती रोकने के मुतालबे के खिलाफ मुजाहिरे, मुख्तलिफ शहरों में ब्लैक लाइफ मैटर्स की तहरीक का भी एहतजाज। बैनुल-अक़वामी फंडेड मंसूबे के लिए विफाक की गारंटी की ज़रूरत थी जो नहीं मिली। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल का मलबा भी विफाक पर डाल दिया। शिबली फराज को चैलेंज, कहा बताया जाए क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत ने गंदम की खरीदारी का हदफ मुकम्मल किया? अगर ये अपने हदफ पूरे करते तो मुल्क में गंदम का बहरान पैदा ना होता। खैबरत अंजुमन बनाई है और इसका चेयरमैन मेयर होगा। कराची में काम करने वाले जितने भी इदारे हैं वो तमाम की तमाम इसके मेंबर होंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इदारों के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मुसव्वदा तैयार कर लिया। इदारों में हम आहंगी के लिए मशावरती अंजुमन बनाने की तजवीज़। कंवर नवीद जमील कहते हैं एक्ट मंजूर हुआ तो मसाइल मौसर अंदाज से हल किए जा सकेंगे। मोहम्मद हुसैन बोले यूसी के पास टैक्स वसूली का इख्तियार होगा तो मसाइल खत्म होंगे। सिंध हाई कोर्ट का पसंद की शादी करने वाली लड़की आरजू फातिमा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। आरजू का अदालत में मर्जी से निकाह करने का बयान, कहा उम्र 18 साल है, किसी ने गवाह नहीं किया, शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,14,118 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,784 रुपये 65 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 78 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।